नमस्कार दोस्तों, बजरंग न्यूज पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। राजस्थान मौसम की जानकारी सबसे पहले प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। आप राजस्थान के कौन से जिले से हैं कमेंट करके बताइएगा। और दोस्तों, पिछले एक सप्ताह में आपके यहाँ पर अच्छी बारिश हुई है या अभी आपके यहाँ पर भी बारिश नहीं हो पा रही है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्योंकि राजस्थान में 30 से 40% अभी तक बुआई भी नहीं हो पाई है और अमूमन इन दिनों जो बारिश होती है उसका 40 से 50% बारिश कम हो रही है। तो क्या आपके ज़िले में अच्छी बारिश हुई है या नहीं, आप कमेंट करके बताइएगा। बात कर लेते हैं राजस्थान में मानसून दोबारा से एक्टिव कब होगा। मौसम विभाग ने बताया कि 20 जुलाई से मानसून राजस्थान में दोबारा एक्टिव होना शुरू होगा और 21 या 22 जुलाई से अच्छी खासी बारिश पूरे राजस्थान में शुरू हो जाएगी। यानी अभी हमें अगले लगभग 3 से 4 दिन तक इंतजार और करना पड़ेगा तेज़ बारिश का। हालांकि राजस्थान के कई ज़िले ऐसे हैं जहां पर हल्की से मध्यम या कहीं कहीं पर बूंदाबांदी का दौर जो है वो तो अगले 2-3 दिनों तक देखने को मिलेगा। लेकिन भारी बारिश, जिसको हम बोलते हैं हमारी भाषा में, देसी भाषा का अगर बात करें दोस्तों, तो 20 आंगल, 25 आंगल, 30 आंगल, यानी हमारे यहाँ पर जो अंगुलियाँ होती है उसके हिसाब से बारिश मापी जाती है। तो वो जो बड़ा बारिश होती है, अच्छी बारिश होती है, उसके लिए अभी थोड़ा इंतजार हमें और करना पड़ेगा। तो आप मानकर चलिए कि 20 या 21 जुलाई के बाद राजस्थान में अच्छी खासी बारिश का दौर शुरू होगा। अभी मौसम विभाग ने 19 और 20 जुलाई से कई जिलों में हल्की बारिश की संभावना जताई है। बात कर लेते हैं कौन कौन से जिले हैं। पश्चिमी राजस्थान में जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, नागौर, पाली, जालोर, सिरोही और फलोदी तथा पूर्वी राजस्थान के जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, इसके साथ ही धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, टोंक और अजमेर समेत कई जिलों में बारिश होने की संभावना जताई गई है। 20 से 23 जुलाई के दौरान प्रदेश के कई इलाकों में गरज चमक के साथ बिजली भी गिर सकती है। तो 20 जुलाई के बाद और 23 जुलाई के बीच जो है राजस्थान के कई जिलों में अच्छी बारिश होने की उम्मीद है। लेकिन अगले 2 दिनों तक हमें थोड़ा सा इंतज़ार अभी और करना पड़ेगा। मौसम विभाग ने राजस्थान के कई जिलों में बताया कि अभी सूखे के हालात जो वो बने हुए हैं। कुछ ज़िले ऐसे हैं जहाँ पर अभी बुआई भी नहीं हो पा रही है। तो बात करेंगे एक एक ज़िले की कि आपके ज़िले में कब बारिश हो सकती है, मानसून कितना एक्टिव हुआ है। तो इस वीडियो में एक एक ज़िले की जानकारी देंगे, आपको एरिया की जानकारी देंगे। तो वीडियो थोड़ा बड़ा होने वाला है, तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखिएगा और लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। राजस्थान में मानसून की रफ्तार फिलहाल थमी हुई है, लेकिन मौसम विभाग ने बताया कि 21 जुलाई से एक बार फिर मानसून पूरी तरीके से सक्रिय होने के संकेत हैं। विभाग के मुताबिक राज्य में अगले 3-4 दिनों के दौरान मानसून जो है वो दोबारा से सक्रिय होना शुरू होगा। इसके बाद 21 जुलाई से पूर्वी राजस्थान में बारिश की गतिविधियां बढ़ने के आसार हैं। इस दौरान कोटा, भरतपुर और जयपुर संभाग में मेघ गर्जन के साथ बारिश की संभावना है। 22 और 23 जुलाई से पश्चिमी और मध्य राजस्थान में भारी बारिश बढ़ेगी और जुलाई के आखिरी सप्ताह में जोधपुर और बीकानेर संभाग में भी मानसून जो है वो सक्रिय रहेगा। फिलहाल बंगाल की खाड़ी में बन रहे लो प्रेशर एरिया के असर से 21 से 23 जुलाई के बीच प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश की गतिविधियां बढ़ने की संभावना है। हालांकि तब तक अगले 3-4 दिन मानसून कमज़ोर रहेगा और ज़्यादातर इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश जो है वो देखने को मिलेगी। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के 19 जिलों में आज हल्की बारिश की संभावना है, जबकि 20 जुलाई के लिए 17 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। 22 और 23 जुलाई से पश्चिमी और मध्य राजस्थान के साथ साथ पूर्वी इलाकों में भी बारिश का जो दायरा है वो बढ़ जाएगा। अब तक सामान्य से 18% जो बारिश है वो कम रिकॉर्ड की गई है। प्रदेश में इस बार मानसून की शुरुआत अच्छी रही थी, लेकिन जुलाई के दूसरे सप्ताह में बारिश की गतिविधियां कमज़ोर हो पड़ गई। इसका असर पूरे राज्य में देखने को मिला है। अब तक राजस्थान में सामान्य से करीब 18% कम बारिश दर्ज की गई है। मानसून ट्रफ के सामान्य स्थिति से उत्तर की ओर खिसक जाने के कारण प्रदेश में बारिश का जो सिलसिला है वो थम सा गया है। इसके चलते दिन के तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। वहीं कई जगह पर तो तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से भी पार दर्ज किया जा रहा है। राजधानी जयपुर में मानसून की बेरुखी सबसे ज़्यादा चिंता का विषय बनती जा रही है। पिछले 11 दिनों से शहर में 1 मिलीमीटर बारिश भी दर्ज नहीं हुई है। इससे जिले की कुल बारिश औसत से नीचे पहुंच गई है। जो 15 जुलाई तक जयपुर जिले में सामान्य बारिश का आंकड़ा 151 मिलीमीटर माना जाता है, लेकिन इस बार केवल 146 मिलीमीटर बारिश ही रिकॉर्ड हुई है। तो दोस्तों, बेहद ही कम बारिश हो रही है और जो बारिश इस बार राजस्थान में हुई है वो एक समान नहीं हुई है। कहीं कहीं पर तो बेहद ज़्यादा बारिश हो गई। कई जिले ऐसे हैं जो अभी भी सूखे की चपेट में हैं, यानी असमान जो बारिश है वो राजस्थान में अभी हो रही है।
मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 4-5 दिन भी बारिश की संभावना कम रहने से यह अंतर और बढ़ सकता है। राहत की बात यह है कि 21 जुलाई से मानसून दोबारा सक्रिय होने के संकेत हैं। हालांकि यह दूसरा चरण लंबे समय तक प्रभावी रहने की संभावना कम है, यानी 20 या 21 जुलाई को मानसून सक्रिय होगा और 4-5 दिनों तक ही अच्छी बारिश होगी। उसके बाद दोबारा से मानसून कमज़ोर पड़ सकता है। 9 से 15 जुलाई के बीच का सप्ताह पूरे प्रदेश के लिए लगभग सूखा साबित हुआ। मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार इस अवधि में राजस्थान में सामान्य से 75% कम बारिश रिकॉर्ड की गई। आमतौर पर इस दौरान प्रदेश में 34 मिलीमीटर वर्षा होती है, लेकिन इस बार केवल 8 मिलीमीटर बारिश ही दर्ज की गई। सबसे अधिक चिंता की बात यह रही कि मानसून का प्रवेश द्वार माने जाने वाले हाड़ौती क्षेत्र में भी पर्याप्त बारिश जो है वो नहीं हुई है। कोटा में सामान्य से 78%, बूंदी में 77% कम बारिश दर्ज की गई, जबकि झालावाड़ में पूरे सप्ताह एक बूंद भी बारिश नहीं हुई। इससे खरीफ फसलों और जलाशयों की स्थिति को लेकर भी चिंता बढ़ गई, क्योंकि कम बारिश की वजह से फसलों को बेहद नुकसान पहुंच रहा है और अकाल जैसे हालात जो हैं वो भी कई जिलों में बन सकते हैं। बंगाल की खाड़ी का लो प्रेशर एरिया जो है वो बारिश बढ़ाएगा। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा के अनुसार वर्तमान में मानसून ट्रफ सामान्य स्थिति से उत्तर की ओर खिसक कर जम्मू, बरेली और डाल्टनगंज से होकर गुजर रही है। वहीं ओडिशा और पश्चिम बंगाल तट के ऊपर एक वेल मार्केट लो प्रेशर एरिया विकसित हुआ। इसके प्रभाव से 21 से 23 जुलाई के बीच पूर्वी राजस्थान के कोटा, भरतपुर, जयपुर संभाग के कुछ हिस्सों में मेघ गर्जन के साथ बारिश होने की संभावना है। इसके बाद 22 और 23 जुलाई से पश्चिमी और मध्य राजस्थान में भी बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। यदि मानसून का दूसरा चरण अपेक्षा के अनुरूप सक्रिय नहीं रहा तो जुलाई 2026 पिछले 10 वर्षों का सबसे कम बारिश वाला महीना बन सकता है। जयपुर में जून और जुलाई को मिलाकर अब तक 135 मिलीमीटर बारिश जो है वो दर्ज की गई है। इसमें जून में 80 मिलीमीटर और जुलाई में अब तक केवल 55 मिलीमीटर वर्षा हुई है, जबकि अकेले जुलाई के महीने में सामान्य औसत 180 मिलीमीटर माना जाता है। तो पिछले कई सालों में इतनी कम बारिश जो वो इस बार रिकॉर्ड की गई है। इन आंकड़ों से साफ है कि वर्षा आने वाले दिनों की संख्या हमेशा अधिक नहीं रही, लेकिन कई वर्षों में कम दिनों में भी भारी बारिश दर्ज हुई। वर्ष 2023 जुलाई का सबसे अधिक वर्षा वाला वर्ष रहा, जबकि 2026 में स्थिति जो है वो बेहद ज़्यादा चिंताजनक बनी हुई है। कम बारिश से फसलों को नुकसान हो रहा है और आम जनता को भी काफ़ी ज़्यादा गर्मी परेशान कर रही है। किसानों और जल संसाधनों पर असर। बारिश की कमी का असर खेती और जल संसाधनों पर भी दिखाई देने लगा है। कई जिलों में खरीफ फसलों की बुआई प्रभावित हो रही है, जबकि बांधों और जलाशयों में पानी की आवक भी अपेक्षा से कम है। मौसम विभाग का कहना है कि अगर 21 जुलाई से मानसून अपेक्षित रूप से सक्रिय होता है तो किसानों को जो राहत है वो मिल सकती है। और अभी जो है बारिश के जो हालात हैं वो काफ़ी ज़्यादा चिंताजनक बने हुए हैं। राजस्थान के कई जिले ऐसे हैं जो अभी सूखे की चपेट में आए हुए हैं। तो किसान भाइयों, 21 जुलाई से ये उम्मीद जताई जा रही है कि मानसून दोबारा से सक्रिय होगा और राजस्थान में अच्छी खासी जो बारिश है वो हमें देखने को मिल सकती है। तो आप राजस्थान के कौन से जिले से कमेंट करके बताएं, आपके यहाँ पर अभी तक कैसा मानसून रहा, कितनी अच्छी बारिश हुई या नहीं हुई, आप हमें कमेंट करके बताइएगा। पल पल की अपडेट आप तक पहुँचाते रहेंगे, तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। मौसम की जानकारी आपको सबसे पहले दी जाती है।